नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आज आपका स्वागत एक बड़ी खुशखबरी के साथ, और एक खुशखबरी हरियाणा के किसानों के लिए। दरअसल नायब सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और कारगर बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सिंचाई और जल संसाधन विभाग की अहम बैठक में राज्य में माइनर्स के व्यापक पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य योजना को हरी झंडी दे दी गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और कारगर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई सिंचाई और जल संसाधन विभाग की एक अहम बैठक में राज्य में माइनर्स के व्यापक पुनर्निर्माण और सुधार कार्य योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत लगभग 54 अलग अलग परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा और इस पूरी परियोजना पर लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की एक अहम बैठक में राज्य में माइनर्स की व्यापक पुनर्निर्माण और सुधार कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गयी। इसके तहत लगभग 54 अलग अलग परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा और इस पूरी परियोजना पर लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नहरों की गहराई, चौड़ाई और ढांचे को आधुनिक तकनीक से सुदृढ़ किया जाएगा ताकि सिंचाई जल की आपूर्ति समय पर और पर्याप्त रूप से किसानों तक पहुंच सके। इस पूरी परियोजना के तहत विभिन्न नहरी सर्किलों के तहत 30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल की रिमॉडलिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की फसलों को पर्याप्त सिंचाई जल मिल सकेगा, भूमिगत जल स्तर पर भी दबाव कम होगा और प्रदेश में कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और माइनरों के लेवल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि यमुना वाटर सर्विस सर्किल भिवानी के तहत 41 परियोजनाओं, यमुना वाटर सर्विस सर्किल करनाल के तहत 1 तथा यमुना वाटर सर्विस सर्किल रोहतक के तहत 2 परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार लोहारू वाटर सर्विस सर्किल भिवानी के अंतर्गत 7 परियोजनाओं और जवाहरलाल नेहरू सर्किल रेवाड़ी के तहत 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इन कार्यों को नाबार्ड की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत माइनरों के किनारों को मजबूत और ऊंचा करना, लाइनिंग की मरम्मत और पुनर्वास, पाइपलाइन बिछाना, हेड रेगुलेटर, साइफन, पुलिया और आउटलेट की मरम्मत इत्यादि कार्यों को दुरुस्त किया जाएगा। इससे लीकेज खत्म होगा और पानी की भी बचत होगी। साथ ही संभावित क्षेत्रों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इनसे भिवानी, रोहतक, जींद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत और करनाल जिलों को लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर योजना के तहत करीब 54 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाने वाला है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 315 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना के तहत नहरों की गहराई, चौड़ाई और उनकी बनावट को आधुनिक तकनीक से बेहतर किया जाएगा। इन सभी काम के हो जाने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए समय पर पानी की सप्लाई हो सकेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग नहरी सर्किलों के तहत 30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल को फिर से बनाया जाएगा। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी तो उपलब्ध होगा ही, भूमिगत जल स्तर में भी दबाव कम होने की बात सरकार कह रही है। बैठक में मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये भी कहा कि सभी काम तय समय के मुताबिक ही पूरे किए जाएं। सीएम सैनी ने कहा कि निर्माण सामग्री की क्वालिटी और माइनरों के लेवल में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी। तो देखा जाए तो ये हरियाणा सरकार का कारगर सिंचाई व्यवस्था के लिए एक ठोस कदम माना जा रहा है।
तो इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत करीब 315 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसके तहत लगभग 54 परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। हरियाणा सरकार की ये पहल निश्चित रूप से प्रदेश की कृषि को एक नई दिशा देती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।